नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेकर के अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बीजेपी सरकार को घेरा। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि पहले सरकार को यूपीएस लेनी चाहिए। जब बताते हैं कि यूपीएस बहुत बढ़िया है तो सरकार को भी यूपीएस लेनी चाहिए। पहले दोनों सदनों में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में यूपीएस लागू होनी चाहिए। तब सरकारी कर्मचारियों को लागू करना चाहिए। तब ये माना जाएगा कि ये यूपीएस अच्छी है, ओपीएस खराब है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जो सांसद है, विधायक है, उनको तो ओपीएस दी जा रही है, पुरानी पेंशन दी जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको एनपीएस या यूपीएस दी जा रही है। बाजरे की रोटी खाओ, पहले मैं खा के खाऊंगा बाजरे की रोटी। मैं पूरी खाऊं और बच्चों से कहूं तुम बाजरे की रोटी खाओ, ये ठीक नहीं। एनपीएस बढ़िया थी, सबसे पहले संसद के दोनों सदनों में लागू करा देते, विधानसभाओं में लागू करा देते, विधान परिषद में लागू करा देते, तो नैतिक हक होता, नैतिक साहस होता, बोलने का मुख होता। हम रसमलाई खाएं, दूसरे से कहें बेटा गिलोय गिलोय खाओ, उबाल के गिलो पियो, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और इम्यूनिटी ताकत मजबूत होगी। मैं रसमलाई खाऊंगा, ये नहीं चलेगा। इसमें क्या बुराई थी? यही प्रस्ताव संसद में पारित हो जाता कि आज से हम भारत के सांसद, दोनों सदनों के सदस्य ये फैसला करते हैं कि हम नई पेंशन प्रणाली लेंगे और पूरे देश को आश्वस्त करेंगे। उसके बाद ये जो सरकारी चपरासी है उसको पेंशन जाए, ताकि वो निश्चिंत हो जाए कि मेरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने अगर इसको स्वीकार किया है, इसका मतलब चीज बढ़िया है। आपने तो चिमटे से नहीं छुई एनपीएस, किसी नेता ने एनपीएस चिमटे से नहीं छुई अपने लिए। बाबू के लिए, चपरासी के लिए कह दी, बोले एनपीएस ले लो, बहुत अच्छी है, तुम जानते नहीं, अभी तुम्हें अकल नहीं अर्थशास्त्र का, अभी संजय जी भी नहीं आ पाएंगे। ठीक, आप ले लो ना, जजेस को दे दो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लागू कर देते। वो लोग बड़े लोग हैं, बुद्धिमान हैं, देश के नायक हैं, वहां लागू कराओ ना। एक बात आई थी जो विजय बंधु ने कही, नहीं, 2013 में जो चिट्ठी लिखी थी योगी जी ने सांसद के तौर पर, उसमें पेंशन के स्वरूप की बात नहीं थी। उन्होंने कहा था ये नई पेंशन ठीक नहीं, पुरानी पेंशन लागू की जानी, बहाल की जानी चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, मेरे पास भी उसकी कॉपी है। मेरे लिए ये ठीक नहीं कि मैं एक बार कहूं, दोबारा दूसरी बात कह दूं, मैं नहीं कर पाता ये। मैं तर्क के साथ चलूंगा, अपने चेहरे के साथ चलूंगा। इसमें कैसे मैं गप्पो कर दूं कि तब ठीक थी अब नहीं ठीक है, ये तब खराब थी अब अच्छी हो गई। नो, एक और बात कहता हूं, ये लड़ाई का विषय नहीं होना चाहिए। क्या ये कर्मचारी किसी एक पार्टी के हैं? नहीं, ये सबके घर में कोई ना कोई कर्मचारी है। जो विधायक है उनके घर में भी कोई ना कोई कर्मचारी है, बेटा है, दामाद है, बेटी है, कोई है ना, बहू है। ये कोई बाहर के लोग हैं क्या जिनसे हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं हम? किस पर गुस्सा दिखा रहे हैं? ये गुलाम नहीं है। सांसद संसद में भाषण दे रहा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। सिपाही से इस पोल्यूशन में चौराहे पर खड़ा है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है। गुस्सा किस पर दिखाया जाएगा? हमने कोरोना देखा, कोई नहीं निकला, सबको प्राण की पड़ी थी। बद्रीनाथ का कपाट बंद, केदारनाथ का कपाट बंद, काशी विश्वनाथ का कपाट बंद हो गया, अजमेर शरीफ की दरगाह बंद हो गई, साए साए होने लगा। लेकिन सरकारी कर्मचारी खड़ा था, राशन भी बांट रहा था, झाड़ू भी लगा रहा था, कोरोना के अस्पताल में ड्यूटी भी दे रहा था, मर भी गया। कौन आया था? माइकल लाल, जो देश के लिए बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर रहे हो, कौन आया था? एयरपोर्ट से कोरोना आया, सबको पता था, फिर एयरपोर्ट बंद हो गया, जहाज ही नहीं उड़ा कोई।
गया डर के मारे। मेरे सारे डॉक्टर मित्र हैं, संजय भाई भी जानते इस बात को, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा निजी चिकित्सक ताला बंद करके अंतर ध्यान हो गए, टेलीफोन भी बंद कर लिया, सिम निकाल के फेंक दिया। झूठ कह रहा हूं क्या? सरकारी डॉक्टर था, 15-15 दिन की ड्यूटी करते थे, फिर कोरोना हो जाता था, फिर क्वारंटीन रहते थे, फिर आके ठीक होके फिर लग जाते थे। हमने देखा मित्र, हम कैसे भूल जाएं उनको, कैसे भूल जाएं उनको। इस देश को बीसीजी का टीका लगा, किसने लगाया? किसने लगाया? ये हमारे यही लोग उतार रहे, सरकारी लोग। ये ठीक नहीं। और ये तर्क संजय भाई ने एक मेरे प्रश्न पे उस पर सवाल उठाया था, मैं उस बात को भी एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। मैंने 89 से 88 से लोकसभा राज्यसभा संसद कवर करना शुरू किया, ठीक, 20, 22, 25 साल की कवर, ठीक। जब तक मैंने कवर की संजय भाई, तब तक वहां सेंट्रल हॉल में, ठीक, इतना सस्ता सामान आता था खाने का और इतना दिव्य सांसदों के लिए कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक ठीक। दूसरा, हम भी चले जाते सांसदों से मिलने, मंत्रियों से मिलने, कोई खबर लेने, तो कहते थे बैठो पहले ये खाओ मालपुआ, क्या 58-54 में आ रहा है। काउंटर था घी का, दूध का, असम चाय बोर्ड का काउंटर था, कौड़े के दाम ले जाओ। मैंने देखा मालिक, मैं कोई बात गूगल की तो कहते ही नहीं कि मेरी बात कोई काट दे और काट के चला जाए, ना जी ना, गूगल की तो बात ही नहीं की आज तक मैंने। अब बंद कर दिया, बड़ा अच्छा किया। ये राजतंत्र है क्या? ये राजतंत्र है क्या कि पूरा पूरा मुर्गा 10-10 रुपए में खा रहे हो? अब वो भी ऐसा मुर्गा जिसमें चिरौंजी भरी अंदर है, ये नहीं चलेगा। गरीब को खाने को नहीं मिल रहा बतुआ, आप मुर्गा खा रहे थे, चिरौंजी और बादाम भर भर के सब लोग। अच्छी बात है, बंद हो गया, हो जाना चाहिए। ये देश जो खाए वही नेता खाए, वही अभिनेता खाए, सब लोग वही खाओ जो गांव का गरीब खा रहा। सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमें हूबहू पुरानी पेंशन ही दी जानी चाहिए। हमें यूपीएस नहीं मंजूर है, हमें एनपीएस भी नहीं मंजूर है, हमें ओनली पुरानी पेंशन चाहिए, ओपीएस लागू होनी चाहिए। इसी को लेकर के पूरे देश के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं और सभाएं भी कर रहे हैं। दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने यूपीएस लागू की है, यूपीएस इन कर्मचारियों को मान्य नहीं है। जैसे कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कहा कि ये सरकार कहती है कि यूपीएस बहुत अच्छी है, एनपीएस बहुत अच्छी है। अगर यूपीएस और एनपीएस अच्छी है तो सांसद और विधायक क्यों नहीं लेते यूपीएस और एनपीएस, क्यों ओपीएस में पड़े हुए हैं? जब यूपीएस अच्छी है, एनपीएस अच्छी है, तो इसी को लेना चाहिए। सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को, कर्मचारियों को बताया जाता है कि एनपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको ओपीएस के दायरे में हैं, उनको पुरानी पेंशन दी जाती है। और सरकारी कर्मचारी जो लगातार हर समय हर जगह काम करते रहते हैं, उनको एनपीएस दी जा रही, यूपीएस दी जा रही है। इसी को लेकर के लगातार आंदोलन किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कई राज्यों में, 4 राज्यों में, लगभग छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहाँ पर ओपीएस दी जा रही है सभी सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन जो बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर एनपीएस या यूपीएस दी जा रही है। जब 4 राज्य दे सकते हैं, ओपीएस लागू कर सकते हैं, तो अन्य राज्य क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है कि ओपीएस मिलना चाहिए सभी सरकारी कर्मचारियों को? सभी सरकारी कर्मचारियों की एक ही मांग है कि ओपीएस बहाली होनी चाहिए। इसी को लेकर के अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सरकार को घेरा है, बीजेपी को घेरा है कि
सरकार जल्द से जल्द ओपीएस लागू करे सरकारी कर्मचारियों के लिए। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आई वीडियो को लाइक करेंगे, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।